Good morning, students. Today we are going to start the next chapter, that is the probability. Now, what is the probability? Probability is that about estimating how likely something is happen. There is a possibility of something is happening. Now, probability again I repeat that what is a probability. Probability क्या होता है कि किसी चीज़ के होने के कोई एस्टिमेट लगाना, अंदाज़ा लगाना, किसी चीज़ होने के चांसेस होना. ठीक है. लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई से इट विल रेन टूडे, मतलब पॉसिबिलिटी बता रही हूँ, मतलब कोई चांस बता रही हूँ कि आज बारिश हो सकती है. कोई श्योरिटी तो नहीं है बट बता रही हूँ कि एस्टिमेट लगा रही हूँ कि आज बारिश हो सकती है. सिमिलरली डे बाय डे वी ऑफन से दी फॉलोइंग. हम मतलब डेली कई बातें कुछ ऐसी होती है जो इसी के रिलेटेड होती हैं, हम यूज़ करते हैं. देयर इज़ अ नो चांसेस दैट इंडिया विल विन अ गोल्ड इन 100 मीटर रेस इन द नेक्स्ट ओलंपिक गेम. वही हम कोई चांस नहीं है इंडिया के, ये भी हम प्रोबेबिलिटी लगा रहे हैं, मतलब एस्टिमेट ही लगा रहे हैं, चांसेस नहीं है, मतलब हम अपना अंदाजा लगा रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट, इंडिया विल सर्टेनली डिफीट पाकिस्तान इन द केस ऑफ द वार. आई डाउट दैट धोनी विल प्ले इन द नेक्स्ट वर्ल्ड कप. वही मुझे डाउट है, ये मतलब सारी चीज़ किस पे डिपेंड है, कोई चीज़ का होना. सर्टेनली, वेरी लाइकली, प्रोबेबिलिटी, अनलाइकली, पॉसिबल, इम्पॉसिबल, डाउटफुल, दिस टाइप ऑफ थिंग दैट ऑल आर केम इन अ प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी मीन्स चांसेस ऑफ एनीथिंग, दैट इज अ इफ इट इज़ द प्रोबेबिलिटी और लाइकहुड और समथिंग हैपनिंग, मतलब कुछ होगा, ये कुछ अंदाजे लगाना लाइक दिस. नाउ फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉस अ वन कॉइन एंड हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर. क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी, एक तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा. ठीक है. मतलब हम पूरा प्रेडिक्ट नहीं ना कर सकते कि क्या आएगा, ये तो मतलब व्हेन वी थ्रो एंड व्हाट विल कम वी डोंट नो अबाउट दिस. मतलब क्या आने के चांसेस हमें कुछ नहीं पता. पॉसिबिलिटी हेड आने की भी होगी और टेल आने की भी होगी, ये हम कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये आएगा ही आएगा. डिड यू अंडरस्टैंड? सिमिलरली और भी चीज़ें लाइक डाइज, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट दैट नंबर, हमें कोई नहीं पता, कोई भी नंबर आ सकता है. लाइक दिस टाइप ऑफ थिंग. नाउ व्हाट इज द एक्सपेरिमेंट एंड इवेंट? एन एक्शन विच यील्ड सम आउटकम्स इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट. एन इवेंट इज एनी set of a possible outcomes of an experiment. For example, we toss a one coin. How many possibilities are there? Total possibilities क्या होएगी? एक तो हेड आने की होगी, एक टेल आने की. दैट मीन्स इसके पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? 2 है, जिसमें से आएगा क्या? सिर्फ एक ही आएगा. दैट वन कॉल द इवेंट. डिड यू अंडरस्टैंड? सिमिलरली अगर डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो टोटल नंबर उसमें कितने हैं? 6 है, उसमें से कोई भी आ सकता है. मतलब टोटल इवेंट कितने होंगे? चांसेस मतलब इवेंट होंगे, आउटकम कितने होंगे? 6 होंगे, उसमें से एक ही आएगा या कोई भी नंबर आ सकता है. डिड यू अंडरस्टैंड? One is the random experiment. Random experiment is that it is an experiment for which the outcome cannot be predicted with a certainty. मतलब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं लगा सकते कि वही चीज़ आएगी. सपोज इन द टॉस ऑफ द कॉइन रिजल्ट क्या आ सकता है? हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है. मतलब कि हमें पता नहीं है कि टोटल आउटकम कितने होंगे, हेड और टेल. मतलब टोटल 2 आउटकम, उसमें से कुछ भी आ सकता है. सिमिलरली डाइस का भी ऐसे ही होता है. ठीक है. डिड यू अंडरस्टैंड? Now example is that how many outcomes are there for the following experiment. Outcomes that means total क्या possibility हो सकती है. ठीक है. of this experiment है जो उन्होंने बोले हुए. choosing a day of a week at the random. मतलब कोई भी डे चूज करना है. मतलब डे कितने होते हैं? वीक एट दी रैंडम. वीक में कितने डेज होते हैं? टोटल आउटकम्स कितने होंगे? पॉसिबल आउटकम्स 7 डेज होते हैं. संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे. डिड यू अंडरस्टैंड? नाउ चूजिंग अ vowels. How many vowels are there? Total outcome, how many total outcomes? That are 5 outcomes. That is a vowels कौन से होते हैं? A, E, I, O, U. Did you understand? That is the total outcome. हम कोई next is now if we will 2 coin are tossed, one ईच. एक ही टाइम पे 2 कॉइन टॉस कर रहे हैं तो उसके पॉसिबल इवेंट कौन कौन से आ सकते हैं? मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दोनों पे क्या क्या है? यहाँ तो दोनों पे हेड भी आ सकता है, यहाँ दोनों पे मतलब यहाँ दोनों पे टेल भी आ सकता है. ठीक है. यहाँ का क्या होगा? फर्स्ट पे हेड आ गया, दूसरे वाले पे टेल आ गया. सिमिलरली क्या हो सकता है? या तो टेल पहले पे आएगा, दूसरे पे हेड आएगा. ये टोटल उसके क्या है? आउटकम्स है. डिड यू अंडरस्टैंड? एच डिनोट एज अ हेड एंड टी डिनोट एज अ टेल. ठीक है. नाउ हाउ टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट
देखो, हाउ टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी, वी विल यूज दिस एग्जाम्पल में बोला हो कि कोई भी इवेंट बताया हो, उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे, दैट इज इक्वल टू, वो क्या होगा, जिसकी हमने प्रोबेबिलिटी उन्होंने फाइंड करने के लिए बोला है, दैट नंबर ऑफ द आउटकम डिवाइड बाय टोटल उसके कितने आउटकम होंगे, ठीक है। मतलब जिसकी चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोला है वह डिवाइड बाय किससे करना है, जो उसके टोटल आउटकम्स होंगे। डिड यू अंडरस्टैंड? फ्रॉम एग्जाम्पल इट विल बी क्लियर। नाउ लेट्स कम टू द फर्स्ट एग्जाम्पल। उन्होंने बोला है अ कॉइन इज टॉस 200 टाइम, कॉइन को 200 टाइम टॉस किया है, द हेड साइड केम 117, 200 टाइम टॉस करने के बाद उन्होंने बोला है कि जो 117 टाइम है वो हेड आ रहा है, द टेल साइड अपीयर, टेल आ रहा है 83 टाइम, ठीक है। व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग, अब वी विल फाइंड दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन आउटकम, विच आउटकम, हेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट पार्ट इज दी गेटिंग हेड। अब हेड आने की टोटल पॉसिबिलिटी उन्होंने कितनी बताई है कि कितनी बार हेड है, 117 टाइम, दैट मीन्स दी कितने आउटकम, जो नंबर ऑफ द आउटकम आए वो डिवाइड बाय कितने में से आए, टोटल आउटकम कितने हैं, कितनी बार टॉस किया था कॉइन का, 200 टाइम, दैट मीन्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स टॉसेज, मतलब कितनी बार टॉस किया उसमें हेड आने की पॉसिबिलिटी इतनी बताई हुई है। तो हमने फाइंड भी क्या करना है कि जब व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड एट अ रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जितने हेड आने की बताई हुई है 200 टाइम है, उसको डिवाइड कर देना जितना टोटल वाली टाइम कॉइन टॉस हुआ है। सिमिलरली टेल आने की क्या होगी, हाउ मेनी टाइम्स टेल अपीयर, दैट इज 83 टाइम, हाउ वी विल फाइंड द टेल प्रोबेबिलिटी, दैट इज इक्वल टू 83 डिवाइड बाय टोटल toss of the coin, that is a 200, 83 divided by 200. Did you understand how to find the probability? Now next one is, now a dice is thrown 300 time, मतलब यहाँ से पता लग गया कि टोटल आउटकम 300 होंगे, ठीक है। जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का फॉर्मूला है वो तो हमें पता लगेगा कि किस किस की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, टोटल आउटकम हमें पता लग गया, ठीक है। उन्होंने आउटकम बता दिए, पहले तो डाइज में कितने होंगे, 6, 1 2 3 5 6 4 5 6, नंबर ऑफ टाइम उन्होंने बता दिया कि जब डाइस को थ्रोन किया है 1 आया 61 टाइम, 2 आया 46 टाइम, 3 आया 55 टाइम, 4 आया 48 टाइम एंड 5 50 टाइम और 6 40 टाइम है। अब प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, व्हेन अ डाइस इज थ्रोन एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पहले देखो 6 की प्रोबेबिलिटी आने की कितनी बार आ रहा है, 40 टाइम आ रहा है, कितने बार में से, 300 टाइम में से, दैट मीन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ द टाइम 6 अपीयर, कितनी बार आ रहा है 6, वो डिवाइड बाय टोटल हाउ मेनी टाइम डाई विल थ्रो, दैट इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाय 300, आफ्टर कट इट एंड व्हाट वी विल गेट 2/15. Did you understand? And next part is we will find the probability of getting 4. 4 आने की probability क्या है? How many times 4 will come? That is a 48 time. That means the number of the time 4 appear, that is a 48 time, divide by total, that is a 300. 48 divided by 300. Did you understand? Similarly, next is the probability of getting 3. 3 आने की probability, how many time 3 will appear? That is a 55 number of time 3 will appear. That means how we will find the probability? That is a 55 divided by 300. सिमिलरली आप कट करके आपके पास आंसर आ जाएगा। 5 आने की 5, हाउ मेनी टाइम 5 विल अपीयर, दैट इज अ हाउ मेनी टाइम 5 अपीयर, दैट इज अ 50 टाइम, दैट मीन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 दैट इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाय 300. डिड यू अंडरस्टैंड? सिमिलरली 2 आने की 46 डिवाइड बाय 300. नाउ नेक्स्ट इज इन थर्ड एग्जाम्पल. In a survey, 80 students, it was observed that 68 of them like chowmein, while the rest 12 dislike it. एक सर्वे हुआ जिसमें 80 टोटल स्टूडेंट थे, उसमें से 68 जो है वो चाउमीन को लाइक करते हैं और जो बाकी है वो इसको लाइक नहीं करते हैं. 1 आउट ऑफ इज चूजन एट अ रैंडम, उसमें से कोई भी एक मतलब उठाया, उस प्रोबेबिलिटी क्या बतानी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन स्टूडेंट, जो हमने स्टूडेंट को चूज किया है वो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, लाइक की और डिसलाइक की प्रोबेबिलिटी बतानी है, ठीक है. नाउ टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट इज 80, नंबर ऑफ द स्टूडेंट हु लाइक चाउमीन दैट इज अ 68 एंड हु dislike chowmein that is a 12. Now firstly we will find the probability of that chosen student like chowmein. How we will find that the
चूजन स्टूडेंट लाइक चाउमीन दैट इज इक्वल टू, जो लाइक करने वाले की प्रोबेबिलिटी कितनी है 68 है, डिवाइड बाय टोटल कितने में से 80 में से, दैट मीन्स 68 डिवाइड बाय 80, दैट वाज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द चूजन स्टूडेंट लाइक चाउमीन. नाउ नेक्स्ट इज द डिसलाइक चाउमीन. अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जो स्टूडेंट है, अगर डिसलाइक की प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे, दैट इज इक्वल टू हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर लाइक डिसलाइक चाउमीन, दैट इज 12 divided by total how many students are there 80, that is equal to 12 by 80. After cut it and what we will get 3 by 20. Now you have to solve this full exercise on your fair note.